जैसे ही गोपियों को पता चल गया कि मैया ने आज कन्हैया को तैयार किया है, अब गोपियों के मन में विचार आया कि कन्हैया के दर्शन कैसे हों। हमारी सास तो हमको जाने नहीं देगी, इसलिए कोई उल्हाना बनाते हैं। बोले कौन सा? तो उनने क्या किया, उनने पूरे घर में जो बर्तन थे सब फोड़ दिए और घर में जितनी गाय थी सब गायों के बछड़े भी छोड़ दिए। जैसे ही सास आई तो बताया कि नंद का नाला आया था, उसने ये पूरे बर्तन फोड़ दिए और जितने दही के बर्तन रखे थे उनको भी फोड़ दिए और जो बछड़े हैं इन बछड़ों को भी उनने छोड़ दिया। तो सब लोग इकट्ठे हो गई गोपियां और भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं मैया यशोदा के पास। यहाँ यशोदा मैया भगवान को तैयार कर रही हैं। खिड़की से देखा कि सभी गोपियां इकट्ठी होकर क्यों आ रही हैं। अब जैसे गोपियां आई और गोपियों से कहने लगी कि मैया तुम्हारा कन्हैया ने हमारे पूरे बर्तन फोड़ दिए और घर में जो भी गाय थे गाय के बछड़े भी छोड़ दिए। अब भगवान ने सोचा, भगवान अपना माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पास खड़े हो गए। और तो और मैया आपके कन्हैया ने क्या किया? बोले क्या? बोले इनका एक पूरा मंडल है जिसको चोर विद्या मंडल बोलते हैं। इनकी पूरी मंडली जाती है, पूरे बर्तनों को फोड़ती है और मैया ये लाला तो मक्खन नहीं खाता, ये बंदरों को पूरा मक्खन खिलाता है। मैया तो लाला से कहें क्यों लाला? है मैया के पास। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित तुम देखो कि जो त्रिलोक को डराने वाला है वो आज डर रहा है। और एक गोपी ने क्या कहा, अब इतने से भी कुछ नहीं हुआ, यशोदा मैया ने डांट नहीं पड़ी तो क्या किया, मैया सुनो हमारे घर जे गए तो हमारे घर में हम सत्यनारायण भगवान की पूजन करने के लिए तैयारी कर रहे थे और मैया पंजरी बना रहे थे। तो जाकर तुम्हारे लाला ने कहा कि हमको प्रसाद दे दो। हमारे स्वामी जी का जन्मदिन था तो हमने सोचा कि जन्म उपलक्ष्य के दिन सत्यनारायण की कथा करा लें। तो मैया आप बताओ भगवान की पूजा के पहले किसी को प्रसाद नहीं देते? बोले हाँ तुम सही बोल रही हो, प्रसाद नहीं देते। तो फिर मैया क्या करा, हमने कन्हैया को मना कर दिया प्रसाद देने के लिए। तो मैया कन्हैया गुस्सा होकर वहां से चले गए। जब रात में हम और हमारे स्वामी सो रहे थे तो इनकी दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी थी और मैया हम दोनों गहरी नींद में सोए थे। तो हमारे स्वामी जी की दाढ़ी और हमारी चोटी दोनों में गठान लगा दी और गठान लगा के जोर से आवाज लगा दी। और जब हमारे स्वामी जी की नींद खुली, जैसे ही नींद खुली तो वो उठकर जाने लगे। तो जैसे ही जाने लगे तो उनकी दाढ़ी हमारी चोटी के साथ में आ गई। बोली बाल कृष्ण लाल की। बोले मैया ऐसे उपद्रव करते हैं। एक गोपी बोली अरे मैया इतने ही से आवाज नहीं आता है कन्हैया। बोले क्या? और क्या करता? बोले मैया हम भी एक दिन सत्यनारायण की कथा के लिए प्रसाद की तैयारी कर रहे थे तो हमने एक बाजोट लगाई, पूजन की तैयारी कर रहे थे और मैं चली गई प्रसाद सेकने और इतने भी जी आ गए
प्रसाद बना रही थी कि मैं प्रसाद चाहिए पंजरी का। बोला नहीं अभी पूजन नहीं हुई। तो मैया मैं तो लग गई प्रसाद सेंकने में, तो ये यहाँ वहां से आए और दो छोटे छोटे पिल्ला उठा कर ले आए और लाकर उनको पटा में बिठाल दिया। और बिठाल कर जैसे ही बाहर निकले और आकर खिड़की में से कहने लगे कि मैया गोपी जाकर पटा में देखना लक्ष्मी नारायण बैठे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब उल्हाना देती हैं मैया को गोपी। अब इधर भगवान सोच रहे हैं कि आज तो हमारी खैर नहीं है। तो मैया ने एक डंडी उठाई और डंडी से उनका पीछा कर लिया और पीछे पीछे मैया और आगे आगे कन्हैया। सुखदेव जी कह रहे हैं देखो परीक्षित, ये दृश्य आप भी देखो कि एक पालन करता जगत का, उसके पीछे मैया डंडा लेकर भाग रही हैं। अब मैया ने देखा कि लाला तो पकड़ में आए नहीं और तो कहा कि डंडे से डर रहा होगा, तो डंडा को एक तरफ फेंक दिया और फेंक कर कहा कि अब लाला डरेगा नहीं तो पास में आ जाएगा। भगवान ने कहा कि कहीं मैं पास में गया तो हमारी खैर नहीं रहेगी। तो जाकर इधर उधर से मैया ने बुलाया और मैया ने आकर कान पकड़ लिया। अब इधर एक दिन की